Hello to all my beautiful Aries. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So जो आज की रीडिंग है एरीज मेष राशि वालों, उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपकी लाइफ में ना जो आपका अवेटेड चैप्टर है उसमें क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि यही एनर्जी जो है आपकी तरफ पॉजिटिवली ट्रांसफ़र हो पाए। सो लेट अस सी यहाँ पे आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं इन देयर अपकमिंग चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अ कार्ड फ्रॉम डिवाइन। डिवाइन ने आपके लिए कार्ड दिया है एंड ये कार्ड रिन्यूअल की बात कर रहा है। ओके, फाइनली ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए मेष राशि वालों कि यहाँ पे फाइनली आप अपने फैमिली के साथ ना खुशहाल तरीके से रह पा रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक होगा, बट ये है कि आपका कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री विथ फुल फैमिली जो है कि ओके, ये कार्ड लेनी थी बट ये कार्ड आपके लिए आई है, ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, फुल फैमिली के साथ एक कंट्री से दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट में जाना यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं कंट्री का दिखाई दे रहा है। बिकॉज ये कार्ड जो है कि ये बिकॉज ये कार्ड यहाँ पे ये फ्लैग को एक दूसरे कंट्री का है और आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो यहाँ पे, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ डॉक्यूमेंट, वीज़ा रिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स आप रिन्यू कर रहे हो फाइनली, और आप दूसरे कंट्री में जाके सेटल यहाँ पे कर रहे हो। ये चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी यहाँ पे टाइम है आप लोगों के लिए जहाँ पे कि फाइनली आपके प्रेयर्स यूनिवर्स सुन रहे हैं, आपके रिश्ते को एक नई तरीके से आप लेके जा रहे हो। रिश्ते रिन्यू यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली कुछ लोगों के लिए ये है कि आप ईगो का चेन यहाँ पे ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो। दो पार्टनर के बीच में, यहाँ पे आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी ये जो भी पर्सन है, बट इनके साथ आपका ईगो का जो चेन जुड़ा हुआ था, ये ईगो चेन ब्रेक हो रहा है। क्योंकि ये ईगो चेन ब्रेक हो रहा है तो फाइनली इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ईगो को आप लेट गो यहाँ पे कर रहे हो एंड दैट इज़ वाई रिलेशनशिप भी रिन्यू होने का कार्ड आया। तो आप देख रहे हो कैसे ये कार्ड्स आपके कहानी को यहाँ पे बता रहे हैं मेष राशि वालों। तो यहाँ पे फाइनली एक अपना ईगो का चेन ब्रेक करके आप देख पाओगे कि सामने वाला पर्सन अपने गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और आप अपने प्रॉब्लम्स की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो फाइनली आपका जो सिचुएशंस है, ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके साथ वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड चीज़ें स्मूथ होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो जिस ईगो की वजह से अभी तक चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे थे, या फिर काइंड ऑफ आपने अपना ही एक डिसीजन बना लिया था, अपनी ही दुनिया, अपना ही कंसेप्ट बना लिया था, अपनी ही स्टोरी बना ली थी, तो यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं हो रहा है एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे अनहेल्दी रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है। प्लस ये जो अनहेल्दी वे है ऑफ डीलिंग प्रॉब्लम्स, वो चीज़ आपका ख़त्म हो रहा है। स्पेशली रिलेशनशिप में जिस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को डील करते हो ना, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अपकमिंग चैप्टर में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका कुछ भी अनहेल्दी हैबिट्स हो सकता है, उस अनहेल्दी हैबिट्स को भी आप यहाँ पे दूर करते हुए दिखाई दे रहे हो, चेंज करते हुए बेसिकली दिखाई दे रहे हो। ये किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ से, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, नॉन स्टॉप रील्स स्क्रॉल करना हो सकता है। दैट कि ये हेल्दी जो हैबिट नहीं है आपके लिए, तो आप इसको जो है कि ख़त्म करते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हो। सॉरी, देन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फाइनली यहाँ पे आप ऐसे पाथ पे चल रहे हो जहाँ पे कि लोग, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली जो है कि आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। सो ये आप लोगों के लिए है। एंड देन यहाँ पे टाइम आपके लिए आ गया फाइनली न्यू डायरेक्शन में बढ़ने का। तो दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर मूविंग इनटू अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, आप अपने लिए वो डिसीजन मेकिंग करके कहीं नया डायरेक्शन में खुशहाल तरीके से जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जैसे खुशी खुशी अलविदा कहना होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, ये वाला कार्ड मैंने आपको बताया था ट्रैवल के लिए आ रहा है, सेटल हो, क्योंकि दो कंट्री अलग अलग है, बॉर्डर क्रॉस करने की एनर्जी है विथ योर फैमिली, तो ये चीज़ है। तो
दूसरा कार्ड भी इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, यानी ये 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप 6 ऑफ सोर्ड्स को जानते हो, अगर टैरो रीडिंग से आप देखते हो कि ये भी लोकेशन चेंज की बात करता है, जगह सेटलमेंट की बात करता है, ट्रैवल की ये कार्ड बात करता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द फुल फैमिली। मुझे यहाँ कोई स्पेसिफिक, जैसे इस कार्ड में 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, उनके बीच में जो ईगो क्लैश चल रहा है वो चेन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे और इस कार्ड में, ये दोनों कार्ड ही अगर आप देखोगे सपोर्ट कर रहा है कि आपकी फुल फैमिली है, पेरेंट्स है एंड बच्चे हैं, यहाँ भी पेरेंट्स है और बच्चे हैं। तो समथिंग वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी फैमिली, 2 फैमिली के बीच में भी कोई झगड़ा है ना, तो पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हो और अलग हो रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, फाइनली जो टाइम है चैलेंजेस का वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है, मेंटली आप जो है ना कि चीज़ों को लेट गो करके नई चीज़ें से, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना शुरू कर रहे हो। बट फॉर मोस्ट ऑफ द यू फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक रिलीफ को आप वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हो आफ्टर कियोटिक सिचुएशन। आप स्टोर्म का जो पीछे देख रहे हो, आप काले बादल हैं, स्टोर्म है, आप उससे आप काफ़ी आगे आ चुके हो। अब आप शांति की तरफ, पीस की तरफ मूव कर रहे हो, अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर रहे हो। ये टाइम है जहाँ डिप्रेशन का समय जो है कि ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे आप आपकी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप वेट किस चीज़ का करो, कमेंट सेक्शन में 666 लिख के अपने लिए यूनिवर्स में इस एनर्जी को फटाक से क्लेम कर लीजिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंसेस कहीं स्टक थे ना, पैसे नहीं आ रहे थे या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब थी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल रेजिस्टेंस भी आप क्लियर कर रहे हो, या फिर अपने जॉब के लिए कहीं और मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। नई जॉब की तलाश अगर आप कहीं और जाके करोगे तो वो जॉब जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड फाइनली आप अपने फैमिली को भी वहाँ पे लेके जा सकते हो जहाँ पे भी आप जॉब करोगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए कार्ड है। और क्या है आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए और क्या एनर्जी है डिवाइन? बलराम का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन, लॉयल्टी आती हुई दिखाई दे रही है। व्हाट, आपको इस काम में, इस जर्नी में एक ऐसे पर्सन मिलने वाला है जो भाई की तरह ट्रीट करने वाले हैं आपको, आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। बलराम की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे कोई पर्सन जो आपके लिए सच में लॉयल है, जो सच में आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको इनकरेज करते हैं लाइफ में। उनका लव जो है कि एकदम प्योर है, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनसे ना सिर्फ आपको फिजिकल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ डिवाइन से आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये जो भी पर्सन आपके अवेटेड चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिख रहे हैं वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए टॉक्सिफिकेशन है, इविल्स का टॉक्सिफिकेशन से यूनिवर्स आपको फ्रीडम दिला रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वी विल हैव वन मोर कार्ड फॉर यू। माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है आप पे एरीज मेष राशि वालों। तो लक्ष्मी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा से जो भी आपका सोशल स्टेटस है, मान लो आपके घर में आपको इज्जत नहीं मिलती है, समाज में इज्जत नहीं मिलती, या जिस तरीके का स्टेटस आप अपने घर में बनाना चाहते हो, दैट रिस्पेक्टेड पोजिशन फैमिली में, समाज में, अपने पार्टनर के सामने, तो वो यहाँ पे बनेगा लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की कृपा से। अपने लिए कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा थैंक यू माता लक्ष्मी। एंड अपस्ट्रीम ब्रेजी मंत्र का भी जो है कि आप जाप कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ है आपके लिए। वेल्थ इंक्रीज यहाँ पे होगी आपके लिए, करियर या फिर प्रमोशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर शादी के लिए कोई लड़का या लड़की देख रहे हो, स्पाउस की तलाश कर रहे हो, सिंगल हो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाई आप लोगों के लिए दे रहा है कि आपकी शादी हो सकती है, आपको ऐसा कोई पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अ वाइफ, कि आपको एकदम ब्यूटी विद ब्रेन काइंड ऑफ वाइफ यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैरिज के लिए जो लोग भी लड़का या लड़की देख रहे हो आप अपने लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ऑलराइट, केयर रिक्वायर्ड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये समय में आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है अपने प्लान्स, अपने गोल्स जो है ना बहुत सीक्रेट रखिएगा। या लड़का या लड़की आप देखने जा रहे हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये सब नज़र लग जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सीक्रेट रखिएगा। समथिंग नीड्स टू बी कीप सीक्रेट, फुलिशली किसी को मत बताइएगा प्लीज़। मेजर लाइफ चेंज आ रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। लोकेशन चेंज वापस से अगर आप लोगों के लिए आया, 3 कार्ड्स भाई सपोर्ट कर रहे हैं अभी लोकेशन चेंज को। या फिर ये कार्ड आपके लिए ये भी बार बार इंडिकेशन दे रहा है जहाँ पे आप हो ना, वहाँ से आप जब मूव करोगे तभी आपका लक चेंज होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली ये इसलिए होगा क्योंकि आपके लिए वहाँ नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, आप वहाँ से मूव करोगे जहाँ भी आप हो ना, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो लोकेशन चेंज कीजिए।
ये साइन है यूनिवर्स का। अगर आपको ये रीडिंग भी मिली है तो ये इस कहानी का सार बेसिकली आपका अवेटेड चैप्टर का यही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए, तो दिस इज़ द साइन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, या डाउट कन्फ्यूजन है, इस तरीके का पॉजिटिव चेंज इस वर्ड ला रहे हैं आपकी लाइफ में कि ये कन्फ्यूजन ही आपके लाइफ से दूर हो जाएगी। आपके लिए कोई सरप्राइज़ आ सकता है। एक ऐसा हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए कार्ड बता रहा है कि आपको किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से पहले डिसअपॉइंटमेंट यूनिवर्स देने वाला है, बट इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज। इसके बाद आपको कोई सरप्राइज मिलेगी, एक फुल इन्विटेशन मिल सकता है। जो लोग लव के लिए सर्च कर रहे हैं तो उनको लव लाइफ में उनको ये पार्टनर मिल सकते हैं। ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। 1111 लेके कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लीजिए, बिकॉज ये टाइम है मैनिफेस्टेशन का, राइट समय है आपके लिए। आपकी आंखों के सामने आपकी मैनिफेस्टेशन विश कैसे पूरी होगी, आप इसको विटनेस करने वाले हो। कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा और इस एनर्जी को फॉरगेट मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्लेम दिस एनर्जी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।